श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के जैसा बनने की कोशिश कभी मत करना। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहे मुझे उसके जैसा बनना है। दोस्तों, अच्छा जीवन जीने के लिए अमीर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छा ज़मीर होना आवश्यक है। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी आपको जानते हैं वह किस वजह से आपको जानते हैं यह बहुत मायने रखता है। अपनी मेहनत को तब तक सीक्रेट रखो जब तक आपको सफलता ना प्राप्त हो जाए। दोस्तों, खुद को किसी एक लक्ष्य से जोड़ो जो आपको हर रोज़ सुबह उठने पर मजबूर कर दे। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बनाओ, फिर देखो कौन रोकता है तुमको सक्सेसफुल होने से। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा जनाब, लेकिन अपनी किस्मत आप खुद लिखेंगे। दोस्तों, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं। दोस्तों, उस खेल को मत खेलिए जिसमें आपकी जीत निश्चित हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तो उसमें है जिसमें हारने का रिस्क हो। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को मिटा नहीं पाएंगे। और ज़िंदगी में तपिश कितनी ही क्यों ना हो, कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो कभी भी समंदर को नहीं सुखा सकती। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, या उसके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जिनके पास हुनर होते हैं। दोस्तों, अगर रेस लंबी हो तो यह मायने रखता है कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। और अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपके पास जो भी है उसकी कदर करो, क्योंकि यहाँ आसमां के पास भी उसकी खुद की ज़मीन नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। दोस्तों, बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। भरोसा टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दें। मित्रों, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। दोस्तों, पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना।
वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। दोस्तों, मैं भगवान से यही निवेदन करूँगा, हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरुड़ तोड़ना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना, अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना, अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना, अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, आप अर्थ, आप बिन मैं व्यर्थ। दोस्तों, मंजिल कदमों से अभी दूर बहुत है, मगर तसल्ली ये है कि कदम साथ है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपनी सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। अपनी हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। दोस्तों, हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। दोस्तों, कृष्ण भक्ति में दुखी होने का प्रश्न तभी उठता है अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आप माया में हैं और आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित न होइए, बल्कि उसका सम्मान करिए। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।